जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 1। इस महीने को मार्गशीर्ष, मंगशीर और अगहन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह 9वां महीना है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। वैसे तो हम आपको बता दें कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू वर्ष के सभी महीने ज़्यादातर भगवान कृष्ण को ही समर्पित होते हैं। कुछ महीने ऐसे भी हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण और शिव दोनों की पूजा होती है। तो चलिए अब हम बता रहे हैं आपको मार्गशीर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष शुभ फल देने वाली मानी गई है और इस महीने में किए गए धर्म कर्म से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कार्तिक मास की तरह नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल यानी बचपन में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व उन्हें बतलाया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस महीने में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की यह शुभ परंपरा चली आ रही है और इस मास में लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है और वह अत्यंत शुभ परिणाम देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसीलिए जो भक्त जिस भी भाव से जैसी भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करके हो सके तो व्रत भी करें और अगर व्रत करने की स्थिति में आप नहीं हैं तो कथा का श्रवण अवश्य ही करें। और प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे संस्कार चैनल पर रोज सुबह कथाओं को सुन पाएंगे और इस बार मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसकी समाप्ति भी अगले महीने 4 दिसंबर गुरुवार के दिन ही होगी। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले हर गुरुवार का अपना अलग ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान होता है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं को सुनती हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का था और दूसरे उनका एक दांत भी टूटा हुआ था। इसीलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में आते जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आती थी और बड़े परेशान होते थे। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवताओं के विवाह में अड़चन डालना शुरू कर दिया था और इस कार्य को करने में वे अकेले नहीं थे। इस कार्य में उनकी मदद करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर दिया करता था, जिसके कारण विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवतागण परेशान हो चुके थे। इसीलिए एक बार उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई और गणेश जी के पिता यानी देवों के देव महादेव जी के पास गणेश जी की शिकायत लेकर पहुंच गए। लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसीलिए वह देवताओं की कोई मदद नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं, आप उनके पास जाइए।
महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए जाता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को वहां से भगा देती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाया करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं के विवाह बिना किसी रोक टोक के पूरे हो रहे हैं। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत नाराज हुए, लेकिन गणेश जी कुछ कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियां रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हो गया। और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कथाएं बहुत से रूपों में अलग अलग ग्रंथों में मिलती हैं, तो इस कथा का भी कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों के 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, यानी महल में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का वही तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धामकर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बड़ा गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े लड़ाई हुआ करते थे और उसका पति भी रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन के जंगलों में खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला।
इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे वही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार पर खड़ी हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में जाकर आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शर्वा का राज्य और राज्य कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं तो वह जरूर हमारी मदद करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेकर आते समय दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला देखा, लेकिन ये क्या, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे और यह सब श्री माँ लक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी बेटी के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर वापस आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने और उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था तो उसे कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार भी नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? तब श्यामबाला ने बड़े धीरज के साथ कहा, पतिदेव थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का यानी के अलूना था, इसमें स्वाद आया ही नहीं। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे।
और ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही मिलती है। उसके घर में सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी अति शीघ्र पूरी हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। माया कैसी होती है मुझे पता ही नहीं है। श्री कृष्ण तो जानते थे कि माया तो माया है। उन्होंने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा भाई, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में नहाने उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हों। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूलमाला पहना दी। सुदामा बड़े हैरान। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला डाल दे वही हमारा राजा हो जाता है। और हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। अब सुदामा बड़े हैरान हुए। मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में वह मर गई। सुदामा दुख के मारे रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, वह बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वो ही पत्नी उनकी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ ही जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनकी सांस रुक गई और डर के मारे उनके हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए, उनका रोना भी बंद हो चुका था और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना पड़ेगा? लोग नहीं माने, कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा, वह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की, यानी उनसे विनती की, तो उनकी बात मान ली गई और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रह कर सुदामा डर के मारे रो उठते थे। सुदामा इतना डर गए थे कि उनके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। किसी तरह कपकपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी तो कहीं पर भी नहीं है और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया में घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा झट से नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान होकर पूछा, हालांकि सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या सपना था, या जो मैं देख रहा हूँ यह सच है?
तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यह सत्य है। मैं ही सत्य हूँ, मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है और मुझे महसूस करता है, उसे कभी भी मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है वह कभी नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है, वो जान जाता है। और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। अब तो आप श्री कृष्ण को जान ही गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। चलिए अब हम सुनाने जा रहे हैं आज का अध्याय, जिसमें आपको देव ऋषि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया, हम उसका वर्णन आपको सुनाएंगे। हमने सुरभि गाय से जुड़ी हुई बहुत सारी कथा कहानियां आपको सुनाई हैं, तो आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में सुना ही होगा और याद भी होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज का अध्याय, जिसमें एक बार देव ऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। हे मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामयी प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा प्रकट हुई। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उसको सवत्सा गौ के सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमयी पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से वहां क्रीड़ा व्यापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्यरत्नों के द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अचानक असंख्य कामधेनु वहां पर प्रकट हो गई। जितनी वे गायें थी उतने ही उनके बछड़े भी थे। उनके साथ सुरभि गाय के रोमकूप से निकल आए और फिर उन गायों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या गिनी ही नहीं जा सकती, यानी वे असंख्य थे। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत भरा हुआ है। हे मुने, पूर्व काल में मैं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसके पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदों के अनुसार मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। ओम सुरभ्य नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हो जाता है और काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है।
जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदिजननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है और जिनसे यह सारा विश्व पावन बना हुआ है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंबे यानी खूंटे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीपमालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूजनीय हो जाएगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अकाल जैसा पड़ गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्पवृक्ष के समान तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली हैं। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बारंबार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे फिर से गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम यानी वैकुंठ लोक में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवऋषि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं, इसीलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि के उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे तो मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्तोत्र तथा उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है, इसीलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देव ऋषि, प्राचीन समय की बात है, कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के सुनने में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई तो अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया। उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न बताने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधिका के व्याख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम से भी उत्तम आगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति के शास्त्र
और समस्त देवियों के चरित्र को सुना है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में करण शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्वता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती। इसीलिए आप श्री राधा के जन्म, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य ही बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम व्याख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया। देवी पार्वती के वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय इन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय और सुख देने वाला और श्री कृष्ण की भक्ति देने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नारायण शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरुषों को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई थी। इसीलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ है। एक समय राशेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तैयार हुई। उस समय वे रत्नमयी सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान दिख रही थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, अर्थात उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय के श्वास धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद करके राधा रानी के स्वरूप का ध्यान करें। जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी के स्वरूप को याद कीजिए। ऋषिकेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसीलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे,
भक्ति करने वाले पुरुष राज शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेते हैं और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अथवा मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं, वहीं शशि की अधिष्ठात्री देवी और ग्रह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुजी विष्णु जी की पत्नी है और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी हैं, जो गृहस्थों के घर में वास करती हैं। वे ही शस्याधात्री देवी और वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वे वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामयी है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है और श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। वे परम सौभाग्यशाली हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। महादेव देवी पार्वती से आगे का वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण बिरजा महानदी के रूप में होकर प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और 7 समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हुए हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला कर्म से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तैयार हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलवाया। उसके बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण हो और शाप से मुक्त होकर पुनः गोलोक को चला गया। और सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में पैदा हुई। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमयी वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया। गोपगण सपने में भी श्री राधा के चरणों के दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी
और जो उनकी छाया या परछाई थी राधा रूपी वो रायन के घर में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में ही श्री राधा के चरणार बिंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में चले गए। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गई। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। महर्षि कश्यप वासुदेव जी हुए, उनकी पत्नी सती साध्वी आदिति अंशतः देवकी के रूप में पैदा हुई। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता आदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक में वसुधामयी गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पोत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक में धाम करते हैं। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। यह चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा का नाम उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलटफेर कर दिया जाए तो अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए तो वह पाप का भागी बनता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु पुत्र देवेंद्रगण, मुंद्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। यह सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने, उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिसके कारण वे मन ही मन बड़े परेशान रहा करते थे। उनके राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमयी विमान पर सवार होकर गोलोक धाम को चले गए। देवी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे मिला और किस तरह श्री राधा जी को वे प्राप्त कर पाए? जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनके चरणार बिंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ा कठिन तप किया था और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है,
उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयोग्य ने कैसे प्राप्त किया, वे साधारण मनुष्यों के दृष्टिपथ में कैसे आई, तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी ने राजा सुयोग्य को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, उनके ध्यान पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया। हे महादेव, यह सभी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सबसे पहला है उनमें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे और यज्ञ के पश्चात महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां जो कि तेजपुंज से प्रकाशित होती थी ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के देने वाले थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गायें दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े हुए थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उनको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों में बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को जो भोजन दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत इंद्रिय सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। वहाँ वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहाँ पर एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा सूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, होठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्नमयी सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से सजे हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वह उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान न करना चाहते हो। वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसीलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब वे कृष्णकाय रूप वाले ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए और चल दिए। अब उनके पीछे पीछे भय से घबराए हुए समस्त मुनिगण भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे कि विप्र ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलहा, पुलस्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मारीच, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति,
दुर्वासा, लोमस, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजली, ऋषि भृंग, विभांडक, तैतली, महातपस्वी, मार्कंडेय, सनंदन, सनातन, सनक, भगवान सनत कुमार, नर नारायण, ऋषि पराशर, जरत्कारु, संवर्थ, करथ, कौरव, च्यवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, यह सारे ऋषि मुनि वहां पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवताओं से नीति की कौन सी बात कही, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, आपके पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नित और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। हे मुने, ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसीलिए हे ब्राह्मण देव, क्षमा करो और आओ राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त्य जी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसीलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहां मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। उल्हा ऋषि ने कहा, जो अक्षत्रिय राज्य लक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह अक्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। आप क्रतु ऋषि बोले, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका समस्त धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल बनता है। मरीच ऋषि बोले, जो पुण्य अक्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, अर्थात उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हे द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर बनता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बतलाकर मुझ मूर्ख को भी समझाइए। हे विप्रवरों, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्महत्या और कृतघ्नता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उससे मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष भर पूरा होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे।
प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल बनता है। अगर अतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगत क्षीण हो जाता है, फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री का हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है। ब्रह्म हत्या में ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता, अर्थात जो दूसरों के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो उसे कृतघ्न कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ है महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों में के कितने भेद होते हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? तब ऋषि संघ ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का वर्णन किया गया है। राजन, वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरु कृत, देव कृत्य, काम कृत, द्विज पूजन, नित्य कर्म, विश्वास पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापी कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोक वे जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं, हे राजन, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार से कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, उसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्री सनंदन सनातन पराशर जरत्कार भरद्वाज और विभांडक ने अलग अलग कृतों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। मैं उसे बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतघ्न है। उसे 14 इंद्रों के स्थित काल तक क्रम दस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से बेचैन रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। फिर कहीं जाकर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुनि, अन्य कृतों के कर्मों का भी फल बतलाइए। यह ब्राह्मण का शाप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसी को संपत्ति कहाँ प्राप्त होती है। हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया जिसमें कृतघ्न मनुष्य को जाना होता है, उसका वर्णन हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। उसे अगले अध्याय में सुनिएगा। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, धन्यवाद।